आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल के सिलेबस के बारे में। 2023 और 24 के सेशन के जो भी छात्र परीक्षा देने वाले हैं उनके सिलेबस के बारे में। सिलेबस जियोग्राफी का है यानी भूगोल का है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आपको पढ़ लेना है तो वहीं से प्रश्न बनेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वाली वीडियो है और आप लोगों के लिए तैयार की गई है। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये जो है ना बीए थर्ड ईयर के बीए, ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि बीए फिफ्थ पंचम सेमेस्टर जो है ना आप परीक्षा देंगे ना। अब जो फोर्थ सेमेस्टर हो गया होगा आपका, आप पंचम सेमेस्टर यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षा देंगे। भूगोल आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और प्रश्न पत्र यानी पेपर का नाम होगा रीजनल जियोग्राफी, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय भूगोल। यानी कि आप सभी को जो जियोग्राफी यानी फिफ्थ सेमेस्टर में जियोग्राफी में आपको क्षेत्रीय जियोग्राफी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी क्षेत्रीय भूगोल के बारे में, ठीक है। क्षेत्र का जो भूगोल होता है उसके बारे में, क्षेत्र का या फिर मैदान कह सकते हैं, स्थान कह सकते हैं, ठीक है, या खेत भी कह सकते हैं, उसका आप लोगों का भूगोल पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और ये पूरा का पूरा सिलेबस इंग्लिश में है, लेकिन आप सभी को समझाने के लिए और आप अच्छे से समझ पाएँ इसलिए मैंने इसको पूरा का पूरा हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। इसमें पूरे के पूरे 8 यूनिट हैं। इन्हीं 8 यूनिट से जुड़े आप सभी की परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे। 8 यूनिट हैं और उसके सामने इसके टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आज आते हैं फर्स्ट यूनिट की ओर, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में जानते हैं क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट यूनिट में क्षेत्र की परिभाषा। देखिए भाई, जब रीजनल जियोग्राफी है तो आप सिंपल से समझ जाइए कि क्षेत्र से ही जुड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो क्षेत्र की परिभाषा आप लोगों की परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है, कि क्षेत्र की परिभाषा दीजिए और इसके विकास के बारे में बताइए। और क्षेत्र जो है ना इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। स्थानीय योजना के बारे में आपको बताना है कि क्षेत्र की जो स्थानीय योजना है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्राचीन भारत में योजना प्रथाएं कौन कौन सी उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्षेत्र की परिभाषा, या फिर आप एक प्रकार से बोल सकते हैं खेत या स्थान। इसका सिंपल भाषा में बोलें तो किसी चीज़ का विस्तारित स्थानिक स्थान, ठीक है, किसी चीज़ का विस्तारित स्थानिक स्थान ही क्षेत्र होता है, ठीक है। मान लीजिए बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा विस्तारित स्थान है, उसी को हम क्षेत्र बोल देते हैं, ठीक है। और इसके विकास के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जो उद्देश्य हैं इसके बारे में आपको हम आने वाले दिनों आपको क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट यूनिट में, ओके। अब सेकेंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, जो सेकेंड यूनिट है इसमें आपको क्षेत्रीय योजना के प्रकार, यानी कि जो क्षेत्रीय योजना होती हैं, ठीक है, गांव, ठीक है, क्षेत्र की, एरिया की जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, वहाँ की जो योजनाएं होती हैं उनके प्रकार बताना है, कौन कौन से प्रकार की होती हैं, ठीक है। और औपचारिक, कार्यात्मक और योजना क्षेत्र के बारे में भी बताना है। तो क्षेत्रीय योजना के प्रकार में कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि शहरी, ठीक है, योजना आप लोग एक प्रकार से बोल सकते हैं। दूसरी आप लोग लिख सकते हैं कि तटीय क्षेत्र योजना, तटीय क्षेत्र योजना। नंबर 3 पे आप इस प्रकार लिख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र योजना, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र योजना, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ पर मतलब कि बिजनेस होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र योजना। तो ये बहुत सारे क्षेत्रीय योजना के प्रकार आ जाएंगे, जो कि एक एक के बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगा। हालांकि योजना के प्रकार तो मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है। और इनके बारे में अच्छे से आप लोग, फिलहाल आप लोग समझदार समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं आपको आने वाले दिनों में जब क्वेश्चन आंसर सीरीज आएगी तो उसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। ये प्रश्न बनेगा जहाँ पर परीक्षाएं लिखित होंगी, वहाँ पर ऐसा भी प्रश्न बनेगा भाई कि क्षेत्रीय योजना के प्रकार बताइए, कौन कौन से प्रकार है उसके बारे में उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये भी टॉप लेवल का यूनिट है, यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। औपचारिक, कार्यात्मक और योजना क्षेत्र के बारे में। औपचारिक क्षेत्र, औपचारिक क्षेत्र का मतलब होता है जिन्हें अक्सर समान क्षेत्र भी कहा जाता है। औपचारिक क्षेत्र को अक्सर समान क्षेत्र भी कहा जाता है। पूरे क्षेत्र में मौजूद एक सामान्य भौतिक या सांस्कृतिक की जो विशेषता होती है उसके द्वारा ये जो प्रोसेस होता है उसी को औपचारिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। औपचारिक क्षेत्र को ध्यान रखेंगे, समान क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। और कार्यात्मक और योजना क्षेत्र, इनके बारे में आपको, यानी कार्यात्मक क्षेत्र कौन से होते हैं, योजना क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर सेकेंड में, ठीक है, ओके। अगला आप लोगों का टॉपिक आ जाएगा यूनिट नंबर 3,
क्षेत्र और क्षेत्रीय योजना का परिसीमन के बारे में क्वेश्चन है भाई। तो परमिशन, ठीक है, परिसीमन का शाब्दिक अर्थ देखा जाए, देखिए अभी मैं आपको इसका अर्थ बता रहा हूँ, फिर आप समझ जाएंगे क्षेत्र और क्षेत्रीय योजना के बारे में। तो परिसीमन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी देश या विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने का कार्य या प्रक्रिया। परिसीमन का काम एक उच्च शक्ति निकाय को सौंपा गया है। ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो उसका एक एरिया होता है, एक क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसको हम परिसीमन क्षेत्र या फिर परमिशन, ठीक है, परिसीमन क्षेत्र योजना के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी मेरे हिसाब से इसकी परिभाषा रही, या मेरे हिसाब से इसका थॉट रहा। बाकी आपको इसको अच्छे से आपको मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो आएगी तो, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट यही कि जो क्षेत्र यानी कि जो एरिया हो गया आपका, ठीक है, क्षेत्रीय मतलब कि जिस क्षेत्र मतलब कि एक पार्टिकुलर एरिया, ठीक है, जहाँ पर कोई योजना या फिर कोई योजना चलती हो या फिर उस योजना का निर्माण हुआ हो, ये डिवाइड ये या फिर ये बता दिया गया हो कि आपका क्षेत्र ये है, आप इस क्षेत्र में ये काम करिए, ठीक है, वो आ गया, ठीक है। चलिए ये यूनिट क्लियर हो गया। अब अगला यूनिट आ जाएगा 4 नंबर। देखा कि क्षेत्रीय योजना के लिए सिद्धांत, यानी कि अगर कोई क्षेत्र है, कोई एरिया है, तो उसमें जो योजना है, ठीक है, योजना मैंने आपको बता दिया, योजना के प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। योजना के प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि ग्रामीण योजना हो सकते हैं, ठीक है, शहरी योजना हो सकते हैं, तटीय क्षेत्र योजना हो सकते हैं, पहाड़ी योजना हो सकते हैं, ठीक है। तो ये योजना के जो क्षेत्रीय योजना है, इनके सिद्धांत आपको बताना है, ठीक है। सिद्धांत और मॉडल, इसका जो विकास है कहाँ से शुरू होता है, कैसे कैसे, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा इसमें। और लिखा है कि पैरोक्स का ध्रुव मॉडल, ठीक है, मार्डल, हिर्समैन, रेस्ट्रो और फ्रीडमैन, ठीक है, इनके बारे में आपको हम क्लियर कराएंगे, ठीक है, कि इनसे जुड़ा क्वेश्चन कौन कौन सा बन सकता है। ओके, तो ये आपका रहा यूनिट नंबर 4। अब यूनिट नंबर 5 में आपको सतत विकास, यानी कि सतत विकास का मतलब यह हो गया सतत यानी कि बहुत जल्दी से, ठीक है, मतलब कंटिन्यू, सतत विकास, विकास की अवधारणा और अविकसितता, ठीक है, यानी कि विकास की जो अवधारणा है और अविकसितता की जो अवधारणा है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही टॉप लेवल का टॉपिक्स है। ओके, अगला है कि दक्षता, इक्विटी, बहस, परिभाषा, घटक और विकास के लिए स्थिरता, ठीक है। तो इसमें आपको दक्षता, इक्विटी, बहस के बारे में, बहस जो होती है, ठीक है, उसकी परिभाषा और उसके जो क्या क्या घटक हैं वो पढ़ना है। विकास के लिए जो स्थिरता होती है, यानी कि जो एक रुकावट होती है, ठीक है, विकास के लिए स्थिरता मतलब कि कोई विकास की एक स्थिरता नहीं होती, विकास के लिए जो स्थिरता होती, सिस्टम होता है कि हाँ भाई ये चीज़ स्थिर रहेगी और इसका विकास ऐसे से होता रहेगा, ठीक है। चलिए अगला आपका लोगों के समस्त यूनिट आ गया 7 नंबर। 7 नंबर यूनिट में कि संकेतक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण, यानी कि आर्थिक के बारे में, यानी कि आपको फाइनेंशियल इसमें पढ़ना होगा, ठीक है। संकेत जो होते हैं फाइनेंशियल, सामाजिक जो समाज के होते हैं, उसके बाद पर्यावरण के बारे में, जो आपका वातावरण होता है, जो आपका पर्यावरण है, ठीक है, जिसमें आप लोग अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है, पर्यावरण कैसा है उसके बारे में यहाँ पर संकेतक, यानी कि उसको संकेत करते हुए इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। आर्थिक क्षेत्र के बारे में, सामाजिक और पर्यावरण के बारे में, ये आपको हम बताएंगे यूनिट नंबर 7 में। अगला यूनिट नंबर है कि 8 नंबर की भारत में क्षेत्रीय नियोजन की आवश्यकता, मतलब कि जो भारत है, अपना देश है, इसमें जो क्षेत्रीय नियोजन है इसकी क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है नियोजन की, ठीक है, क्षेत्र नियोजन की क्या आवश्यकता है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम आपको बताएंगे, ठीक, क्वेश्चन आंसर में। अगला पॉइंट है कि पंचवर्षीय योजना क्या है। पंचवर्षीय योजना तो आप लोग जानते होंगे, जहाँ पर किसी चीज़ को 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाए या फिर 5 वर्ष के लिए बनाया जाए, उसे हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको मालूम होगा कि जो प्रधान लोग रहते हैं वो 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। और क्षेत्रीय योजना, पंचवर्षीय योजना और क्षेत्रीय योजना
भारत में बहुस्तरीय योजना यानी कि भारत में बहुस्तर यानी कि बहुत सारी योजनाएं हैं और अलग अलग स्तर की, अलग अलग लेवल की, उनके बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 8 में। ठीक है, तो ये रहा रीजनल जियोग्राफी यानी कि क्षेत्रीय भूगोल का पूरा सिलेबस। आई होप, मुझे भरोसा है कि आपको 100% में, मुझे मालूम है कि इतना आपको समझ में आया। 100% में आपको करीब 60 से 70% समझ में आया है। ठीक है, बाकी की हम एक और नई वीडियो लाएंगे तो उसमें और भी आपको डीपली समझाएंगे, तो आपको बाकी भी कवर हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप अभी से तैयार करना चाह रहे हैं तो ये तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, आने वाले दिनों में हम आपको सारा क्लियर करा देंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे कौन कौन से यूनिट से, वो हम आपको बताएंगे और क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो भी लाएंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। और हाँ, ये जो पूरी की पूरी जो सिलेबस का मैंने हिंदी में कन्वर्जन किया है या फिर कन्वर्ट किया है, अगर आप इसे प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहाँ से मैसेज करेंगे तो हम आपको ये पूरा हिंदी वाला सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे, तो आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, जय हिंद।